तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का मैट्रिसेस। सबसे पहले आते हैं हम मैट्रिसेस के डेफिनेशन के ऊपर। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में तो मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, जो अरे के बीच में रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो ऐसे दिख रहा है आपको, ये जो ब्रैकेट में है इसे हम अरे बोल रहे हैं। अरे को हम अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अरे होते क्या हैं हमारे, ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। बट अब अरे ऑफ नंबर्स, इसमें हमारे क्या हो सकते हैं, जो भी आपके जो दिख रहे हैं ये सारे नंबर्स A11 A12 ये सब जो दिख रहा है आपको, ये आपके या तो नंबर्स हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपको नंबर या फंक्शन दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें आपका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रोज को। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ये होता है, तो लेफ्ट टू राइट जो भी होता है आपका, ये होता है हमारा रोज। ये क्या होता है आपका, रोज होगा। और हमारा कॉलम्स क्या होगा, हमारा कॉलम्स को हम n से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो कॉलम्स होता है ये वाला हमारा, जो वर्टिकल आपका लाइन होता है। ठीक है, तो ये हम रोज को m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। तो इनको ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करेंगे, m मल्टीप्लाई n से। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज अ ऑर्डर m एंड मल्टीप्लाई n व्हेन देन इट हैज m and n एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से सारे नंबर्स ऑफ पता चल जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है। तो हमें यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये होगी हमारी, वी शैल कंसिडर्ड ओनली दोस मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। ठीक है, तो उन्हीं को हमें कंसिडर करना है मैट्रिक्स के अंदर जो हमको या तो रियल नंबर दे या तो रियल वैल्यूज दे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले आएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें कितने कॉलम होंगे, सिर्फ वन कॉलम होगा, इस कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक कॉलम होगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें और कुछ याद करने वाली बात नहीं है, खाली कॉलम मैट्रिक्स है। आपको याद करना है कि एक अगर कॉलम हुआ तो वहां पर कॉलम मैट्रिक्स होगा, अगर एक रो होगा तो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा वो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि दोनों कॉलम और रो क्या होंगे आपके इक्वल्स होंगे, तो हमारा क्या होगा, वो से हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे 2x2 2x2 हो गया आपका, या 3x3 हो गया, या 4x4 हो गया आपका। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगे, जिसमें नंबर्स ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन जनरल में आप ऐसे लिख सकते हो m मल्टीप्लाई m, मतलब रोज और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स पे आ गए हम। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल्स होता है उसमें खाली क्या होता है, नंबर प्रेजेंट होंगे, तो वो हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर अगर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वहाँ जीरो है, तो तभी आपका वो वैलिड होगा। अगर नंबर होगा तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए याद रखना इसमें कि डायगोनल में सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट होंगे और उसके अलावा सब में आपका जीरो होने वाला है। तो इन जनरल में आप इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आई जे एम क्रॉस एम इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ आई ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये जो भी होता है आपका, ये डायगोनल में ये 1 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 3 3 होता है। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये 1 1 है और ये 2 2 है और ये 3 3 है। तो इन्हीं में आपके नंबर्स होंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होंगे। तो अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। तो स्केलर मैट्रिक्स हम देख सकते हो कि आपको जो डायगोनल है उसमें डायगोनल में क्या है आपका, ये सिर्फ सेम नंबर है, सारे सेम नंबर होंगे तो उनको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसके अलावा सारे नंबर क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, तो 1 1 2 2 और 3 3 के पोजीशन में आपका सेम नंबर्स होंगे तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर्स डायगोनल्स में प्रेजेंट है। सेम होगा तो उसे पर्टिकुलरली हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वही सेम डेफिनेशन दे रखी है कि यहाँ पर जो भी आपका ए आई जे होगा वो आपके के इक्वल होने वाला है। नाउ यूनिट्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आते हैं हम। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल्स में होते हैं वो 1 1 1 प्रेजेंट होते हैं, 2 2 और 3 3 के पोजीशन में 1 प्रेजेंट हुआ तो उसके हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। अगर सारे
नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे, इनका डेफिनेशन ये सब अच्छे से लिख लेना और अच्छे से समझ लेना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम करते हैं कि इक्वलिटी में मैट्रिक्स हम करते कैसे हैं, कोई भी नंबर, कोई भी आपके जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगे। ठीक है, टू मैट्रिक्स जिसमें कंसिडर कर लेते हैं हम, टू मैट्रिक्स है ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, जो भी दो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल कब कहलाएगा, कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम है। इसमें एग्जांपल भी लेके मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए एंड बी आर सेम। एग्जाम्पल ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, जब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होंगे, मतलब उसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस में वो सारे क्या होंगे, इक्वल्स होंगे फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, सारे आई और जे के लिए क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, तभी आपका वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे A11 के पोजीशन में देख सकते हो, A11 के पोजीशन में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तभी इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, अगर 3 इधर आ गया आपका और यहाँ 2 है, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे इसमें, तो ध्यान से अब समझना है कि एडिशन हम सबसे पहले आते हैं। एडिशन में सब्ट्रैक्शन सेम है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, एडिशन में आपका और सब्ट्रैक्शन में जो भी आपके पोजीशन, मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस है उसमें अगर आपको क्या करना है, उसमें माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है या प्लस करना है, कुछ भी कर। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि यहाँ 1 2 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस कर रहे हैं आपका, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी ये पोजीशन पे और ये वाले A11 पे और ये और दूसरे मैट्रिक्स के A1 पे जो है उनको एज इट इज प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें और किसी से नहीं प्लस करेंगे, जो सेम पोजीशन है उन्हीं को प्लस करने वाले हम। इसके लिए आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, मतलब उन दोनों का जो भी ऑर्डर है वो सेम होगा, तभी आपका ये प्लस हो पाएगा ऑपरेशन। ठीक है, ये प्लस या माइनस तभी हो पाएगा जब हमारे ऑर्डर क्या होंगे, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देखो अभी 2 प्लस यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस ये हो गया 1, यहाँ पर है 1 प्लस ये हो गया y। ठीक है, तो ऐसे आपको डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हो। वैसे ही आपका अगर माइनस आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर माइनस ले लिया, तो क्या होगा वहाँ पर, फिर यहाँ पर अगर माइनस ले तो एज इट इज यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, अगर माइनस हुआ तो प्लस हुआ तो ऐसे होगा एज इट इज आप डायरेक्टली। लेकिन अब इसको अब दूसरे वाले से नहीं कर सकते, तो जो भी सेम सीक्वेंस है उसमें हम माइनस करते हैं और प्लस करते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज अब क्या क्या आपके वैलिड होंगे, जैसे हमने कम्यूटेटिव सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेटिव इसमें सेम होता है कि नहीं। ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि a + b या b + a सेम होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स से हम डिनोट कर रहे हैं, a और b हमारे दो मैट्रिक्स है। देखिए, उनको अगर a से b को प्लस करो या b को a से प्लस करो, वो सेम ही होगा। ठीक है, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें वैलिड होता है, a प्लस ब्रैकेट में b + c और इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में इक्वल टू प्लस c। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड होता है। अब एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका 0 हो गया, 0 हो गया मतलब नल मैट्रिक्स ले लो कोई भी आपका। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स को अगर हम प्लस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसलिए नल मैट्रिक्स हम कर लेते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होते हैं जिनको प्लस करने पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है कि नहीं, मतलब ऐसा कोई नंबर, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो उसके साथ मिलने के बाद क्या बना दे, उसको नल बना दे। ठीक है, उसको नल बना दे, तो हाँ ये हो सकता है नेगेटिव। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक ले लेता हूँ, जैसे तो एडिटिव इनवर्स पे आते हैं हम। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा कोई नंबर उसके साथ, ऐसा कोई मैट्रिक्स उसके साथ अगर वो प्लस हो जाए तो वो पूरा उसको क्या बना देगा, नल बना देगा। ठीक है, तो जो भी आपका a है उसका अगर आप अपोजिट ले लेते हो माइनस का a, तो वो उसको नल मैट्रिक्स बना देगा। फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 ले लेता हूँ मैं। जैसे इसमें अगर आप माइनस कर दो, तो माइनस मतलब सारे अगर माइनस के साइन होंगे तब,
ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, ठीक है, प्लस की जगह पे क्या होता, कोई भी मैट्रिक्स है, मैं मान के चलता हूँ 1 2 2 1 है, तो इसके आगे अगर माइनस का साइन है तो हम इसको ले जा सकते हैं अंदर की तरफ, तो ये सारे नंबर के ऊपर क्या हो जाएंगे, एज इट इज चले जाएगा। ठीक है, जो बाहर का है हम उसको अंदर तक ले जा सकते हैं, और प्लस, और यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर हम प्लस का साइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकाल दिया है। एडिटिव इनवर्स में देख सकते हो कि मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, 0 होने वाला है। ठीक है, ये इससे अगर आप माइनस कर दोगे तो ये 0 हो गया, ये 2 -2 होगा, 0 हो गया, 2 और ये -2 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स आपको दे रहा है, इसलिए ये एडिटिव इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है। अब नोट पे आते हैं हम। इसमें सबसे मेन जो बात है कि अगर ए और बी का जो आपका ना ऑर्डर सेम नहीं होगा तो a + b इज नॉट डिफाइंड होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये डिफाइन नहीं होगा अगर आपका a + b का ऑर्डर, मतलब a और b का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का जो मैट्रिक्स है वो क्या हमारा बाइनरी एक ऑपरेशन है। तो सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल दी सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए सारे जो भी आपके मैट्रिक्सेस होंगे वो सेम ऑर्डर होंगे। आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। कोई भी स्केलर नंबर है, जैसे कोई भी नंबर स्केलर मतलब कोई भी 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी 3 आपका है तो कैसे होगा, कोई भी अगर नंबर हो गया 1 2 2 1 हो गया जैसे, तो ये 3 मतलब कोई भी स्केलर नंबर है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे से, तो पूरे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होगा, देखो सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो सबसे मल्टीप्लाई, जैसे हमने माइनस का साइन अभी ले जाके सबसे मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही इसमें भी होने वाला है। तो ये ध्यान रखना, उसका जो अगर कोई साइन भी होगा तो साइन के साथ होगा हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह मल्टीप्लाई होगा और आपका वो वैल्यू देगा। तो इसको हमने जनरल फॉर्म लिख दिया है, तो आप चाहो लिख सकते हो इसको। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसी के। तो लेट a और b आपके 2 मैट्रिक्सेस है जिसके सेम ऑर्डर है। तो कोई भी आपका के अगर बाहर हुआ, अंदर कोई भी 2 नंबर है, अगर 2 आपके क्या है, जैसे नंबर होते थे तो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चले जाता था, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह है कुछ, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, आपका मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस 2 है आपके, तो ये के आपके क्या होंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जाके आप के से मल्टीप्लाई करो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या है, आपके सेम है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इनको भी याद कर लेना। आई मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने बात की थी, जिसमें सारे डायगोनल में क्या होते हैं, 1 होता है। ठीक है, उनको हम आई से डिनोट करते हैं। तो k + i, अगर a बाहर है तो उनको अगर मल्टीप्लाई किया तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। वेर k एंड i आर द स्केलर। k और i क्या हमारे स्केलर, मतलब कोई भी 2 नंबर है। जैसे मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 + 1। बाहर कौन सा है, कोई भी 2 मैट्रिक्सेस है आपके, 1 2 2 1। चाहो तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इनको प्लस करने के बाद जाके मल्टीप्लाई करो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर k और i आपके कोई भी 2 नंबर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आता है प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होता है, तो ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में क्या होता है, तो कोई भी 2 आपके जो नंबर है, मतलब कोई भी आपके 2 मैट्रिसेस हैं, तो उसमें आपके प्रोडक्ट अगर हमें करना है ए और बी का, इज डिफाइन इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। तो पहले ए में आपके जो कॉलम्स है वो इक्वल होना चाहिए किसके, आपके बी वाले के रोज के इक्वल। देखो यहाँ पर ये जो पहले होता है हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो कॉलम जो है आपका ये इक्वल है इसके रो से। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होगा, तभी आपका क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने वाला है। तो ध्यान रखना, अगर किसी में अगर सेम नहीं होगा ये वाला, तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई उसमें हम कर नहीं सकते। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है। तो ये आपका ऐसे ही होने वाला है। फिर हम इसको अच्छे से, ये थोड़ा सा वैसे लिख रखा है, मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आया ये सब। तो इसमें आपको ऐसे एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना होता है। और अब एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम्पल में कैसे हो रहा है ये। मुझे पता है वो सब आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया है 2, इसमें आपका देख सकते हो 1 2 1 2। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है ये पहला वाला, और
और दूसरा वाला क्या है आपका 1 2 और ये 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का, तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो इक्वल है। तो ये इक्वल है तो मतलब क्या हो गया, ये आपका इसमें मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन वो हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले कैसे करेंगे आपका, तो हम कुछ इस तरह जाने वाले हैं कि इस तरह, और ये दो एरो जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दो एरो तो मतलब ये इस एरो का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस का साइन लगाना है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का साइन लगाना है आपको। फिर नेक्स्ट वाला जो है आपका, इससे फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऐसे एक एक करके सबसे करना है। देखो ये वाला एरो जो है आपको, मतलब ये वाला जो रो है आपका, इसको इस वाले से कर दिया, इस वाले C1 से कर दिया, C1 मतलब C1 कॉलम, पहला कॉलम। फिर दूसरा कॉलम से भी करना है, देख सकते हो आप, दूसरे कॉलम से किया है कि 2 को 2 से कर दिया, फिर 1 को फिर 1 से कर दिया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। फिर उसके बाद ये वाला है आपका जो 2 है, और यहाँ से आपसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर यहाँ जो 1 है आपका, इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये जो एक बार जो रो गया वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ध्यान रखना ये कि एक एरो तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सबसे करना है। तो एक बार जो मल्टीप्लाई होके मिलता है वो एक नंबर मिलता है आपको सिर्फ। तो वैसे ही अब दूसरे वाले का होगा आपका, जैसे 1 और 2 का, जैसे ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो इसका 1 आया, इनका 5, इसका 3, इसका 2, इसका 4, इसका 3 आ गया आपका। तो यहाँ देख सकते हो ये कौन से आया आपका, 2 क्रॉस 3 में आया है, ठीक है। मतलब जो आपके हम सेम देख रहे थे वो नहीं आया है आपका, ठीक है। तो ये आया आपका क्या, ये 2 क्रॉस और एक 3 क्रॉस, जो आपने छोड़ रखा था, मतलब जिनको हम देखते नहीं है वही आपका आना चाहिए। ये भी एक चेक करने का तरीका होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसमें जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नहीं होता। ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये मैट्रिसेस का रूल है, तो आप ध्यान रखना इसका। ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। स्केलर में होता है लेकिन इसमें कम्यूटेटिव इसम नहीं होता, ध्यान रखना, कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। एसोसिएटिव होता है कि बी सी को पहले कर लिया मल्टीप्लाई, जो भी आंसर है ए, अगर दोनों सबका क्या है डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन तभी, अगर डिफाइन नहीं होगा तो वो हमारा मल्टीप्लाई ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है अगर उनका वो अगर वेल डिफाइन है तो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आपका कोई भी आई हो गया, आई आपको यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो होता है आपका, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। लेट अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ नोट्स हम लिख लेते हैं कि फॉर m क्रॉस m, कोई भी ऑर्डर m क्रॉस m का, देयर इज ओनली वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई एम। तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब आपका वैलिड होगा वो भी देख सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो भी आपके तीन आपके एलिमेंट है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करेंगे अगर वो डिफाइन होंगे तो। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कॉलम को क्या कर देते हैं हम, इंटरचेंज कर देते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ये पी के वाई या डैश कोटेशन से, या तो पी के वाई टी। तो ये कोई भी आपका मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 2 1 हो गया, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 और 2, और ये वाला जो है आपका लाइन ये इस तरह आ जाएगा आपका। तो इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसपोज करना, इंटरचेंज करना ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में आता है हमारा ए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही फिर से आने वाला है, ठीक है। फिर इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको हम अगर इसमें लिखेंगे और कॉलम को अगर रो में लिखेंगे तो फिर वही वापस आने वाला है। तो इसलिए वही लिखा है कि ए का ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया तो ए आ। तो देख सकते हो यहाँ पर इवन बार अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो सेम मैट्रिक्स वापस। और किसी का भी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं हम, ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज और के क्या होगा, सब में क्या होंगे, कॉमन्स होंगे, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, कोई भी आपके नंबर ऐसे, ठीक है,
और मैंने इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया है आपका, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई है। फिर इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा आपका, ये 4 2 हो जाएगा और ये भी 4 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब इसमें चाहे तो हम सब में से क्या होगा 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपका कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो वापस वही आ गया आपका, देख सकते हो। तो हम चाहे तो k को एज इट इज बाहर भी निकाल सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। k कोई भी कांस्टेंट है, हम उसका एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना इन सबका। और अब बढ़ते हैं हम a प्लस बी, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका अगर हम एडिशन करते हैं और उसके ऊपर अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है ट्रांसपोज का साइन है, तो उसको हम दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो एग्जांपल लेके देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके दो मैट्रिसेस है, उनको अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया तो उसका ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है। मतलब तो हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स आया जिसमें आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो इन विच द ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ये हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखना थोड़ा, मतलब सेम ऑर्डर होंगे, रो कॉलम क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो तभी हमारा ये सिमेट्री मैट्रिक्स वैलिड होता है। तो ये पर्टिकुलर केस है आपका, इसको याद कर लो आप कि P जब आपका कोई मैट्रिक्स P है वो अगर आपका ट्रांसपोज के इक्वल हो गया तो वो क्या है आपका सिमेट्री है, ठीक है। मतलब उसको चेंज करने के बाद भी, उनके ऑर्डर को रिप्लेस करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनको हम सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर हमने P लिया था यहाँ पर, तो ये आपका 1 -1 ऐसे करके लिया था हमने, तो इनका अगर हमने ऑर्डर भी चेंज कर दिया, इसको अगर हमने ऐसे करके लिखा है, देख सकते हो कि 1 -1 और 3, कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, कुछ भी आपका चेंज नहीं हुआ। तो अब आगे हम क्यू सिमेट्री के ऊपर। मैट्रिक्स है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है वो इक्वल टू होता है उसके नेगेटिव ऑफ इस ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो उसके नेगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल होता है आपका जो P ले लिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ P ले लिया हमने कोई भी, अगर हम इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो उसके नेगेटिव से खाली मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका क्या आ गया, ये क्यू सिमेट्री हो गया, क्योंकि ये ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अगर हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है, ये क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ अच्छे से। वो अगर हम इसको -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते कोई भी मैट्रिक्स को, वो आप उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, तो मतलब क्या है, वो स्क्यू सिमेट्री है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमारा कुछ ऑपरेशन आते हैं, तो वो थोड़े से ध्यान में रखने वाली बातें, कुछ पॉइंट्स है हमारे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय 3 वेज, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 वेज से हो सकते हैं हमारे, बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम क्या क्या उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं कि चेंजिंग करना, ठीक है, प्लस करना, मतलब नेगेटिव करना, बहुत सारी चीजें। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसमें ध्यान देना। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज आई एन जे रोज इज डिनोटेड एज आर आई, ठीक है। ये एरो के 2 साइन लगेंगे आर जे, ठीक है। ये वैसे बोथ इम्प्लाइज वाले साइन नहीं है आपके, ये देखिए एरो वाले हैं, जिसको ऐसे लिखना पड़ता है कि आई आर आई को, मतलब रो आई को रो जे से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। ये इंटरचेंज का साइन है। तो इंटरचेंज ऑफ ith टू जे, ठीक है। कॉलम में भी ऐसे हम सेम टू सेम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई आर आई है तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, आर जे से कर दिया, ऐसे करके हम ये भी कर सकते हैं। तो बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एंड देन एडिंग द रिजल्ट टू द अदर रो और कॉलम, ठीक है। अगर हमें आर आई है, ठीक है, उसको चेंज करना है, तो आर आई प्लस के प्लस जे, ठीक है। आर आई में हम क्या कर रहे हैं, आर आई प्लस कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देख सकते हो अगर रो रो कर रहे हैं हम तो सिर्फ रो है यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉलम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। रो को हम मल्टीप्लाई प्लस, मतलब कुछ भी अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें रो ही होगा, कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम ही होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ देख सकते हो आप, जैसे कोई भी आर आई है, मतलब कोई भी रो है, उसमें प्लस किया हमने, कोई भी मतलब कोई भी मल्टीप्लाई हमें चाहिए था, ठीक है, तो हमने कोई 2 से या 3 से मल्टीप्लाई किया आर जे में, और फिर जाके उसको आर आई से प्लस कर दिया, तो उसी को हम डिनोट कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल से कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ले लिया मैंने, आपका एक एग्जांपल ले लिया मैंने एक। तो एग्जांपल में क्या कर दिया, जैसे इसने बोला मैं लेता हूँ आर वन को आर वन से फिर प्लस, फिर कोई भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई आर टू से कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा था, तो हम ऐसे कुछ कर रहे हैं तो क्या हो गया, आर आई है ये वाला आपका आर आई। तो आर आई में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आर वन में प्लस करना है 2 ऑफ आर टू, ठीक है, 2 ऑफ आर टू मतलब इन 2 से पूरे रो को, अगर हम 2 से पूरे रो क्या करते हैं, आर टू को मल्टीप्लाई करते 2 से, फिर उसको ले जाके ऐड करना है, तो करते हैं चलो। ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर बी प्लस 2e, और यहाँ पर होगा आपका सी प्लस, ठीक है, ऐसे करके आपका होने वाला है सी प्लस है। तो वैसे ही आपको, लेकिन नीचे का क्या होगा, वो सेम रहेगा आपका डी एफ, नीचे कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमने चेंजिंग कहाँ क्या रहा है आपका आर वन में, तो आर वन में ही होने वाला है, तो यहाँ सी प्लस 2f हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंज हुआ, तो ऊपर वाला चेंज मतलब जो भी आपका लेफ्ट साइड में होता है वही आपका चेंज कर रहे हैं, तो वही चेंज होगा, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकल पाए, ठीक है, उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन देयर इज एग्जिस्ट अनदर बी मैट्रिक्स, ठीक है, तभी आपका वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा कोई भी ए मैट्रिक्स, जब उसका अनदर बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू आई, ठीक है, ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है, आई आना चाहिए, मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना कि ए बी इक्वल टू बी है इक्वल टू आई, तभी आपका क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। इसमें हम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अ वे ऑफ यूनिक, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो यूनिक होता है सबसे। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं, ए ले लिया हमने मैट्रिक्स हमारा, और बी ले लिया हमने -1 1 3/2/1 -1, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए और बी का हम अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन करते हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होगा। तो इसमें दोनों को ले लिया है हमने, ए को पहले लिया है फिर बी को बाद में लिया है, फिर दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जैसे कैसे करना है, एरो है, ठीक है, ऐसे करके आपको करना था। फिर अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि यहाँ पर डायगोनल में 1 1 होते थे हमारे, ठीक है। तो इसमें बी अब करके देखते हैं, बी और ए और बी तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, बट देखते हैं कि अब बी और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो इस बार बी को पहले ले लिया और ए को बाद में ले लिया है, फिर करके देखा तो फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा हेंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बी क्या है, इसका इनवर्स है ए का, ठीक है। मतलब किसी भी इनवर्स से, मतलब कोई मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी आपको निकाल के देखा, हमने चेक किया था उसमें, लेकिन अब निकालते कैसे किसी का इनवर्स, वो हम चेक कर रहे हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जो मैंने अभी एलिमेंट्री आपको बताया था आर वन, ठीक है, आर वन को चेंज किया हमने ऑपरेशन, वो वाले ऑपरेशन इसमें यूज करेंगे अब हम। तो वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए जो होता है इक्वल टू आई होता है, मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता है वो, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो ऑन यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए only which is left side equal to the keeping right side one as its, and on I then the identity matrix I will become inverse of A, for example inverse of A हमने ले लिया जैसे इसमें, ठीक है, यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन लिख दिया यहाँ पर, जैसे
3124 और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आई है हमारी 1001। ठीक है, तो ये अभी हम जो इसमें चेंज करेंगे लेफ्ट साइड में, वो चेंज करते करते हमारा हम मतलब लेफ्ट में जो हम चेंज करेंगे वैसी, क्योंकि लेफ्ट वाले को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जो हम लेफ्ट साइड में कर रहे होंगे वही राइट साइड में एज इट इज करना है आपको। और राइट साइड में आपको फिर लास्ट में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि इसको लेफ्ट साइड वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और राइट साइड अब ऑटोमेटिकली वो उसकी अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, तो इसका ध्यान जरूर रखना। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको, हमें क्या बनाना है। इसमें एक ध्यान रखना कि अगर आप रो से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें कॉलम को पहले चेक करना है आपको। ठीक है, रो से स्टार्ट कर रहे हो R1 R2, ठीक है, तो इसमें आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम में सबसे पहले क्या आ रहा है, C1 का, ये पहला वाला आ रहा है C11, तो ये वाले को आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, या तो आप डिवाइड कर दो 3 से, जैसे मैंने इसमें कर रखा है R1 तो ये एक ट्रिक होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट किसको करें, तो अगर रो से स्टार्ट करते हो आप, रो ऑपरेशन करते हो तो कॉलम से स्टार्ट करना है आपको। कॉलम में जैसे पहला है उसको पहले चेंज करना है, मतलब उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, मतलब यहाँ पर 1 होता है डायगोनल में तो यहाँ 1 आएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, या तो इसमें आपका जो R2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा, पहले में थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले में क्या है, R1, हमने R1 को अपॉन 3 मतलब 3 से डिवाइड कर दिया है, ये हम कर सकते हैं, सारे रूल हमने पढ़े थे अभी। तो हमने ये करने के बाद क्या आया, 1 2/3 1 4, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स तक भी आता है। ठीक है, तो लेकिन आपको अगर ट्रिक पता है तो वो कर सकते हो, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को पहले कर लेना पेपरों में, अच्छा रहेगा। तो ये है आपका, तो R1 से हमने करने के बाद फिर R2, सेकंड स्टेप क्या है आपका, R2 को माइनस कर दिया R1 से। ठीक है, R2 को माइनस कर दिया R1 से, तो ये हमें 0 बनाना। ठीक है, हमने पहले इसे 1 बनाया, फिर उसके बाद फिर दूसरा वाला क्या है आपको, उसको 0 बनाना है, तो हमने क्या करा, इससे माइनस कर दिया R2 को, R2 से माइनस R1 से माइनस कर दिया। तो इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर R2 है तो यहाँ पहला नंबर भी, ये पहला जो आपका रो होगा वो भी R2 होना चाहिए। ये R2 कभी भी यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, ये सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप यहाँ पर अगर R2 है तो यहाँ पर भी R2 होगा, R3 है तो ये R3 होगा। ठीक है, उसके बाद जाके आपको जो करना है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, R1 पहले नहीं लिख दोगे आप तो वो गलत हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 1 और 0 बना दिया, अब इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें इसे बनाना पड़ेगा 0। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, R2, ठीक है, 3/10, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम इसे इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, जो ये आपका R2 है, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हमें 1 बनाना है। तो अब हम 10/3 को 1 बना रहे हैं, तो R2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/10 से, 3/10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 मिल गया है। वैसे ही एज इट इज हमने राइट साइड में भी सेम टू सेम ऑपरेशन कर। अब आते हैं हम इसको लास्ट वाले को 0 बनाने के ऊपर। 0 कैसे बनाएंगे इसमें, तो R1 देखो, यहाँ पर R1 लिखा है, इसमें भी R1 लिखा है, R1 फिर -2/3 R2, तो R2 से हमने क्या करा, 2/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या उसको माइनस कर दिया R1 से। तो ये हमें लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। लेफ्ट साइड अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब जो राइट साइड में आपका सेम टू सेम स्टेप करके आ रहा था वो क्या आ गया, आपका इनवर्स। ठीक है, इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये हमारा हमने जस्टिफाई कर दिया है। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले A = I A। ठीक है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा याद रखना, A = I A से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो लेफ्ट साइड वाले हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो बस ऐसे ही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना। चलो अब बढ़ते हैं हम हर्मिटाइट हर्मिटियन मैट्रिक्स के ऊपर। हर्मिटियन मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है, ये आपके CBSE में इतना नहीं आता, बट कॉम्पिटिटिव में आप अगर
तैयारी करते हो तो उसके लिए बेनिफिट होगा। तो उसमें बेनिफिट होगा तो इसलिए हम इसमें लेके आया हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है, उसका हर्मिटाइंट है ये, ठीक है, इसमें आपका आयोटा ये सब आ जाता है। तो आयोटा में इन सब में क्या होता है हम चेक करते हैं। देखो अगर हम किसी का भी कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट, ये जो आपका बार आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर, ये आपको बार जो दिख रहा है ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हम देखो फाइंड, अब एक क्वेश्चन से करके देखते हैं हम। तो फाइंड इफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका कोई भी मैट्रिक्स है, इज हर्मिटाइल मैट्रिक्स और नॉट। तो इसका हर्मिटाइल मैट्रिक्स है या नहीं है वो चेक करना है। तो हमें गिवन है ये ए, फिर इसका अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आई के आगे मतलब जो आयोटा के आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा है आपके यहाँ, देखो कॉन्जुगेट ए, कॉन्जुगेट करने के बाद क्या हुआ आपका, ये प्लस का था, देखो 3i आयोटा के पास जो है आपका, ठीक है, आयोटा वाले को हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। तो ये आपका क्या आ गया है, कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो कॉन्जुगेट निकल गया, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। अगर ट्रांसपोज आपके ए के इक्वल हुआ मतलब वो हर्मिटाइन मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज किया हमने, तो ट्रांसपोज करने पे वो ए के ही इक्वल आ गया, तो मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब वही आ गया, तो ये हो गया आपका हर्मिटाइन मैट्रिक्स। आई होप सबको समझ में आया। अब बढ़ते हैं